Hello, bachcho, let's read out the question first. If L1, M1, N1 and L2, M2, N2 are direction cosines of the two lines inclined to each other at an angle of theta, then the direction cosines of the external bisector of the angle between the lines are. So यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या बोल रहा है कि यदि मैं दो लाइंस को कंसिडर करूं इस तरीके से जो कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है, एक हो जाएंगी L1 तो दूसरी हो जाएंगी L2। सो एक दूसरे को कितने एंगल पर बाइसेक्ट कर रही है? थीटा के एंगल पर। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों के लिए एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये एक बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, सो ये इंटरनल बाइसेक्टर होगा, बट मुझे यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ठीक है ना। सो एक्सटर्नल बाइसेक्टर कौन सा होगा? ये वाला परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। सो देखिए बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर क्या करता है? इक्वल एंगल में इसको डिवाइड कर देता है। सो यदि ये थीटा है, सो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे? थीटा बाय टू, थीटा बाय टू। एंड इफ यू रिमेंबर, सो ये दोनों बाइसेक्टर, ठीक है ना, क्या होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। दैट मीन्स टू से कि एक्सटर्नल केस के लिए सिंपली पाई बाय टू माइनस का थीटा बाय टू हो जाएगा। सो ये वाला एंगल हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा। सो यदि मैं मान लूँ कि ये जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें फाइंड करने हैं वो एल एम एंड एन है, सो बस यही तो हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। ये डायरेक्शन कोसाइन फॉर दिस एक्सटर्नल बाइसेक्टर। सो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम यूज करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन का कॉन्सेप्ट। So if you remember, so we know that L square plus में M square plus में N square, इसका वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल होता है? 1 की इक्वल, जहाँ पर L M N डायरेक्शन कोसाइन होते हैं फॉर द पर्टिकुलर लाइन। अब ये बेसिकली होते क्या है? सो देखिए इस तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस यदि मैं ड्रॉ करूँ, ठीक है ना, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो इसमें एक लाइन होती है, लेट्स से कि ये ओपी लाइन है। सो ओपी एक्स के साथ अल्फा बनाती है, वाई के साथ बीटा बनाती है एंगल, और जेड के साथ गामा का एंगल बनाती है। सो यहाँ से हम निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन फॉर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो डायरेक्शन कोसाइन मिलता है वो एल होता है, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू दी आर कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। उसी तरीके से m इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर कॉस ऑफ बीटा की इक्वल, और इस तरीके से n इक्वल्स टू क्या होता है? आर कॉस ऑफ गैमा की इक्वल। नाउ यू विल से व्हाट इज r? सो r इज नथिंग बट दिस लाइन वेक्टर, ठीक है। सो बस इसी कंसेप्ट का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सोल्यूशन से। तो सबसे पहले देखिए जो लाइन L1 है उसके लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L1 M1 N1, और L2 के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L1 L2 M2 और N2, ठीक है ना। और हमें किसके लिए डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं? एक्सटर्नल बाइसेक्टर के लिए, ठीक है। सो सिंस वी नो दैट कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जैसे कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। सो ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि ये जो बाइसेक्टर लाइन है और ये जो L1 लाइन है, इन दोनों के बिटवीन में जो एंगल बन रहा है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? L इंटू L1 प्लस में M इंटू M1 प्लस में N इंटू N1 और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द फर्स्ट लाइन, दैट इज L1 का L का स्क्वायर, ठीक है, फिर m का स्क्वायर प्लस में n का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा L1 का स्क्वायर प्लस में M1 का स्क्वायर प्लस में N1 का स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा? सो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू द कोसाइन एंगल ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो भी है। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है? पाई बाय टू माइनस का थीटा बाय टू होगा, ठीक है ना। इफ यू रिमेंबर यहाँ पर हमने लिख रखा है डायरेक्शन कोसाइन का L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? 1 की इक्वल। सो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं L इंटू L1 प्लस में M इंटू M1 प्लस में N इंटू N1, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नो कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा की इक्वल, यानी कि ये सिंपली किसकी इक्वल हो जाएगा? साइन ऑफ थीटा बाय टू की इक्वल। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो यहाँ पर ये तो हो गया फर्स्ट लाइन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। उस तरीके से सेकंड लाइन के रिस्पेक्ट में यदि मैं देखूँ तो बेसिकली ये जो सेकंड लाइन है, ठीक है ना, वो पूरे 180 डिग्री शिफ्ट पर है,
एंड दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा L इंटू माइनस का L2, ठीक है, प्लस में यहाँ पर M इंटू माइनस का M2 प्लस में N इंटू माइनस का N2, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होगा साइन ऑफ थीटा बाय 2, क्योंकि बाकी सब टर्म तो सेम ही रहेंगी, ये इसका मान बोलो इसका मान बोलो वो तो 1 की इक्वल ही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट। अब हम क्या करते हैं, इसे दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, सो हमने यदि L को कॉमन कर लिया, सो यहाँ पर क्या बन जाएगा L1 माइनस का L2 प्लस में M को कॉमन कर लिया, सो M1 माइनस में M2 हो जाएगा, प्लस में N को कॉमन कर लिया, सो N1 माइनस का N2 हो जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 2 sin of theta by 2. So dividing whole equation by 2 sin theta by 2, it will become L1 minus का L2 by 2 sin of theta by 2 प्लस में M1 माइनस का M2 by 2 sin of theta by 2 प्लस में N1 माइनस में N2 by 2 sin of theta by 2, this will be equals to 1 हो जाएगा। नाउ इफ यू रिमेंबर, सो डायरेक्शन कोसाइन के रिलेटेड हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख रखी थी कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। सो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यदि मैं इसे L मानूं, सो ये जो सेकंड टर्म है वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी फॉर द एक्सटर्नल बाइसेक्टर, राइट। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्सटर्नल बाइसेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम L1 माइनस में L2 बाय 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 कॉमा, यहाँ पर हो जाएगा M1 माइनस में M2 बाय 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2 कॉमा N1 माइनस में N2 बाय 2 साइन ऑफ थीटा बाय 2, and see this will become the final answer for our question जैसा कि हमसे बोला गया था to find out, and this we have found by using the concept of direction cosines. Now let us check the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.